नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा और वक्त हो गया हमारी खास पेशकश का, जिसका नाम है खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ। आशु जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हमारे खास प्रोग्राम में आखिर क्या खास होने वाला है। तो देखिए, अगर आपको कभी भी कोई भी अगर हम बात कर लें किसी भी अंक को लेकर आपको कोई कंफ्यूजन है कि कौन सा अंक आपको सूट करता है और किस अंक से आपको क्या फायदा होने वाला है, यानी अंक ज्योतिष, तो उसी के आप कह सकते हैं धुरंधर है हमारे साथ आशु जी। आशु जी, लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा अंक हमें सूट करता है, कौन सा नहीं करता है, और किस अंक के हिसाब से। बहुत सारा आप देखिए कि तारीखों के हिसाब से भी बात करते हैं, ये तारीख हमें सूट करेगी या नहीं। यानी अंकों का हमारे जीवन पर एक बहुत अहम प्रभाव होता है। तो आज आप हमें क्या बताने वाले हैं, किस अंक के बारे में हम बात करने वाले हैं? दोस्तों, आज हम सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1, एक नंबर की। और एक नंबर जो है अंक ज्योतिष में शुरू का अंक है, सूर्य का अंक है। और इस अंक से जुड़ने वाले तमाम लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े लोग हैं और जिनके बड़े बड़े काम हैं। कहा जाता है एक अंक अगर आपके जीवन से जुड़ा है और आप एक अंक के व्यक्ति हैं तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा है जो बहुत गजब का है। गजब का क्या है अभी हम बताते हैं। एक अंक वाला व्यक्ति सूर्य से संबंधित है और सूर्य के अंदर जो लक्षण हैं, जो सूर्य के प्रभाव हैं, वही सब एक नंबर अंक के साथ जुड़ जाते हैं। एक का अंक आपके जीवन को नंबर 1 बनने की प्रक्रिया बनाता है, यानी कि आप नंबर 1 पर बने रहें, आपका नंबर 1 हिट रहे और आप किसी न किसी तरीके से जुगाड़ से या किसी भी तरीके से आप एक नंबर के व्यक्ति बन जाएं। आपका एक नंबर आपको ऐसा एक्साइटेड कराता है कि जिसमें आप एक नंबर के व्यक्ति होने के साथ साथ आप थोड़े से जिद्दी और जिज्ञासु भी होते हैं। कहा जाता है एक के अंक वाले व्यक्ति के साथ लाइफ में वो किसी भी तरह का काम करे, जैसे विद्या से संबंधित, जैसे किसी नौकरी से संबंधित, जैसे बिजनेस से संबंधित या कुछ भी, हमेशा उसकी चाह रहती है कि नंबर 1 पर रहे। और नंबर 1 में बनने के साथ साथ उसमें क्रोध की अवस्था, प्यार की अवस्था और ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसके साथ जुड़े रहते हैं जो उसे हमेशा आगे बढ़ने पर उत्साहित करते हैं। आज मैं आपको एक नंबर वालों के लकी गुण बताता हूँ। लकी रंग तो होते ही हैं, लकी गुण क्या होते हैं? लकी गुण होते हैं कि किसी न किसी तरीके से हर चीज़ पर अपना काबू रखा जाए। कहा जाए तो काबू भी इस तरीके का, जैसे कहने का शुरुआती अंक है कि जैसे आप देखते हैं सूर्य सभी को सब कुछ देता है, लेता किसी से कुछ नहीं है, लेकिन सूर्य का रंग इतना प्रभावित होता है कि अगर आप उसे दूर से भी देखें तो देखा नहीं जा सकता। इसलिए कहा जाता है कि सूर्य के अंक के साथ जुड़ने के व्यक्तियों को अपने आप में कुछ ऐसे प्रभाव ऐसी चीज़ें जुड़ जाते हैं कुदरती ऑटोमेटिकली कि जो उस व्यक्ति के प्रभाव को कई हजार गुना कर देती हैं। 1 नंबर, 10 नंबर, 19 नंबर, यानी कि टोटल करने पर जो भी 1 नंबर आए वो है। और इसमें ये बात है कि अगर आप कहीं से भी आप लकी नंबर 1 से जुड़े हैं अपनी न्यूमरोलॉजी के आधार पर या डेट ऑफ बर्थ के आधार पर, तो कहा जाता है एक का अंक व्यक्ति को थोड़ा सा जिद्दी और थोड़ा सा क्रोधित बनाता है। और जिद के साथ अगर क्रोध बन जाए तो आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ नया उपज हो जाए। आप जानते हैं ऊर्जा ही व्यक्ति को आगे की तरफ धकेलती है। अगर शरीर में जान नहीं है तो आप लेटे रहेंगे, बीमार रहेंगे, काम करने की इच्छा नहीं रहेगी। और आपके अंदर ऊर्जा है या किसी भी चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति है। आप एक छोटे बच्चे को देखिए, 1-2 साल का है, 3 साल का है, बहुत सारी उछल कूद है, रुकता नहीं है, चंचल है, हर जगह भागता दौड़ता है। पता लगता है कि भाई बच्चा जो है बड़ा एक्टिव है, बड़ा शरारती है। अब यही चीज़ हम एक बूढ़े व्यक्ति के साथ देखे जाए तो इसमें ये कहा जाएगा बड़ा सुस्त है, काम करने की क्षमता उसमें बहुत धीमी है। तो इसका मतलब ये है कि एक नंबर बनने के लिए आपको थोड़ा सा चुस्त बनना पड़ेगा, एक्टिव बनना पड़ेगा। और एक नंबर के जब लक्षण आप में आ जाएंगे तो आप सबसे नंबर 1 पर खड़े हो जाएंगे। नंबर 1 पर खड़े होने से क्या लाभ होगा? वो सब चीज़ें जो आप सोचते हैं, अब थोड़ा सा हटकर सोचें। जैसे सूर्य उगता है,
ऐसे ही आपको सुबह सुबह उठना है। जैसे सूर्य सभी पर राज करता है, अंधेरे को भगाता है। अगर 1 नंबर से जुड़े आप कोई पुलिस अफसर है तो आपका नाम रहेगा, आपकी ख्याति रहेगी। अगर 1 नंबर से जुड़े हुए आप कोई फिल्म एक्टर हैं तो आपके जीवन में इतना कुछ इस तरह का रहेगा कि आप लोगों पर आपकी बड़ी ज़बरदस्त छवि रहेगी। आप हमेशा प्रभावशील लोगों की तरह दिखेंगे। भाई आपका प्रभाव देखते ही बनता है। आप में इस तरह का प्रभाव है जिसकी वजह से आपके जीवन में कुछ ना कुछ लोगों को अट्रैक्ट करने की पावर होती है। और इसी के साथ अगर मैं ये कहा जाऊँ कि भाई 1 नंबर वाले व्यक्तियों को कौन सा रत्न या उपरत्न पहनना चाहिए, क्योंकि अब ये भी बात होती है कि भाई ज़रूरी तो नहीं है कि 1 नंबर है तो आप लकी हैं या आपके हाथ में भाग्य रेखा है या भाग्य बड़ा प्रबल है। भाग्य तो आपके कर्मों से आपके हाथ में लिखा होता है, और भाग्य आपके कर्मों से जो आपके हाथ में है उसके लिए आपका नंबर कुछ नहीं कर सकता है। आपका नंबर सिर्फ आपके पहचान है, आपके गुणों की पहचान है, आपके कर्म की पहचान है। कर्म आपने जो किए हैं उसका प्रभाव आपके जीवन में आपके अंक से नहीं, आपके जीवन से संबंध रखता है। और आपका जीवन जिन चीज़ों से संबंध रखता है उन चीज़ों के बारे में आप जानते हैं क्या होता है? उन चीज़ों के बारे में आपके जीवन की बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से मिली रहती हैं, और जब एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें मिली रहती हैं तो आदमी अपने आप से अपने प्रभाव को सीमित रखता है। चलिए हम बात करते हैं कि 1 नंबर का है। आशु जी, मुझे लगता है कि आप बता रहे हैं रत्नों के बारे में और उन पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं शिमला से। आप विनोद कुमार शर्मा नाम है इनका। विनोद जी, क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं आज आप? मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ जी। योगेंद्र शर्मा नाम है, डेट ऑफ बर्थ है 10 जून 1998। जी, हमारे प्रोग्राम में डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछा जाता। आप बताएं अच्छा। आपके बच्चे का शुभ नाम क्या है? योगेंद्र शर्मा जी। कितनी आयु है इसकी, ऐसे ही बताएं आप। 23 साल कंप्लीट हो जाएंगे जून में। क्या करता है सर? वो बस आजकल कुछ भी नहीं करता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब सा रहता है। आप क्या जानना चाहेंगे? एक छोटा सा पर्सन करें आप। मैं उनके फ्यूचर के बारे में जानना चाहता हूँ। आप बताएं इनका चेहरा गोल है या लंबा है? लंबा है थोड़ा। आप इनकी हाइट बताएं। हाइट 5 फुट 5 इंच के लगभग। आप बताएं इनका चेहरा आप जैसा है या इनकी मम्मी जैसा है? ये मामू जैसा है इनका। ठीक है, बस एक सवाल और, उसके बाद आपके बेटे की बहुत सारी बातें बताएंगे। वो सवाल ये है कि जिस दिन ये पैदा हुआ था कोई विशेष दिन था क्या? पूर्णमासी थी जी। ठीक है, आपके बेटे में बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जिसकी वजह से ये कहा जाए कि ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन शारीरिक तौर पर इसे कुछ मानसिक प्रॉब्लम रहेंगी। छोटी छोटी बातों पे सोचेगा, छोटी छोटी बातों पे क्रोध करेगा, थोड़ा सा वहमी स्वभाव का रहेगा। आपके बेटे के दिमाग में एक और बात है, आपका बेटा जल्दी से किसी काम को करेगा नहीं, करेगा तो बहुत सारी चीज़ों को जोड़कर अपने साथ चलेगा। और एक बात और है, उसके जीवन में बहुत सारी चीज़ें गॉड गिफ्टेड हैं। आप जैसे जैसे इसकी उम्र देखते जाएंगे आपको पता लगता जाएगा कि आपका बच्चा जो है अचानक से कुछ ऐसी ऐसी चीज़ों से जुड़ गया जो चीज़ें इसके जीवन से संबंध ही नहीं रखती थी, जिसका इसको पता ही नहीं था। आप सुन रहे हैं या नहीं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, हाँ जी। आपको एक बात और बताते हैं इसके बारे में। इसके चेहरे पर ना एक निशान रहेगा हल्का सा, क्या आपने देखा कभी? नहीं सर, गौर नहीं किया। आपके बेटे के माथे पर राइट साइड की तरफ एक हल्का सा चोट का निशान है। हाँ जी हाँ जी। आपके बेटे के जीवन में एक और बात बताते हैं, आपके बेटा पढ़ाई में ठीक रहा, बहुत अच्छा नहीं रहा। हाँ जी हाँ जी। लेकिन हाँ ये बात है कि छोटा कोई भी काम बोलेंगे तो ये करेगा नहीं। हाँ जी हाँ जी, बस यही है, सुनता नहीं। एक बहुत अच्छी बात बता दूं, हाँ जी सर। जब से इसका जन्म हुआ है बाई बर्थ ये बड़ा लकी है, आपको अच्छा ही लगा है, मतलब आपके साथ तरक्की हुई है, अच्छा हुआ है आपके साथ। हाँ जी सर, हाँ जी हाँ जी सर। क्या आप कुछ और जानना चाहेंगे अपने बेटे के बारे में? बस इसके बारे में मांगे, इसके सेटल हो पाएगा या नहीं पाएगा? ये बहुत अच्छे से सेटल होगा, अपना कोई काम करेगा, किसी की जॉब नहीं करेगा। जॉब पर लगवाएंगे तो जॉब वाले इससे जॉब करा के तनख्वाह भी नहीं देंगे। और इसके अंदर एक और बड़ा प्रभाव है, और वो बड़ा प्रभाव ये है कि किसी को भी अपने वश में कर सकता है। आप अपने बेटे को एक सफ़ेद रंग का मूंगा पहनाएं, 6.25 रत्ती का, चांदी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में पहनाएं। क्या आप मुझे सुन रहे हैं?
हेलो, ठीक है जी। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अक्षय कुमार जी हैं मुंबई से। अक्षय जी, बहुत स्वागत है। क्या सवाल है आपके आशु भाई गुरुजी से, क्या जानना चाहते हैं आज? बस अपने बारे में ही पता करना था भाई अक्षय जी, आप कोई प्रश्न करें, फिर हम आपसे कुछ पूछेंगे और आपको बताएंगे। बहुत सारी बातें हैं जी। हाँ जी, बताओ ना पंडित जी। अरे बताते हैं। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ पुलिस में। ठीक है, क्या रैंक है आपका? औहदा क्या है? सिपाही। आप मोटे से हैं या थोड़े पतले से हैं? मीडियम। आप बताएं, आपका चेहरा गोल है या लंबा है? लंबा है। बाल पूरे हैं या 50-50 में काम खत्म कर दें? मीडियम। नहीं, बाल भी मीडियम है, मतलब ऐसा तो नहीं कि 30% रह गए हो? नहीं, बाल पूरे हैं। आपका छोटा नाम बता दें मुझे। छोटा नाम तो कोई नहीं है, बस नाम तो पूरा यही है। ऐसा तो नहीं कि आपको सरनेम से पुकारते हैं? नहीं सर, सरनेम से कोई नहीं। ठीक है भाई, आपको जिस तरीके से मैंने देखा, मैं आपको एक अच्छी बात बताऊंगा, 2-3 बुरी बात बताऊंगा। आप ध्यान से सुनना। आपके अंदर अच्छी बात यह है कि आप हमेशा जिस कार्य में रहेंगे, पुलिस वाला जैसा रोल ही नहीं रहेगा। लोग कहेंगे यार तो पुलिस वाला ही नहीं लगता है। और आपके जीवन में एक बात सबसे बड़ी और है, आप लालच की दृष्टि से कोई काम नहीं करते, लेकिन हाँ ये है जो मिल जाए उसी में पूरा है। इसीलिए आपके जीवन में थोड़ी रस्साकसी रहेगी। आप रस्साकसी से बिल्कुल घबराएं नहीं, और हो सके तो सीधे हाथ की कलाई में एक चांदी का कड़ा पहने 32 ग्राम का, सब अच्छा होगा। जीवन अच्छा है, लेकिन जीवन में घटनाओं का दौर चलता रहेगा, और घटनाओं का दौर इस तरह चलेगा कि कई बार आपको ऐसा महसूस होगा जैसे पता नहीं क्यों परेशानियां सारी मेरी तरफ ही आ जाती हैं, और परेशानियां आपकी तरफ ना आए इसके लिए आपको हमने एक कड़ा बताया है। आप इस कड़े को सीधे हाथ की कलाई में पहने, सोमवार के दिन सुबह 6:10 में गंगा जल से धोकर, आपके साथ अच्छा होगा, भगवान भला करेगा जी। चलो, तो इसी तरह अगर आपकी भी कोई समस्या है तो लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आपको बस फोन उठाना है, कॉल करना है और आशु जी से जानना है कि आखिर आपकी समस्या क्या है, कौन सा ऐसा प्रश्न है जो लगातार आपके जहन में आ रहा है, लगातार आपके मन में आ रहा है और आपको परेशान कर रहा है। अगर कोई भी सवाल है तो बस फोन उठाइए और कॉल कीजिए। आशु जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है और आपकी हर समस्या का समाधान जरूर होगा। आशु जी, आप बता रहे थे कि 1 नंबर किस तरह से लकी है, और उसके बाद हम एक सवाल मेरा भी था कि ये जो 1 नंबर के बारे में हम बात कर रहे हैं, 1 अंक की बात कर रहे हैं, तो अंक सिर्फ यहाँ तक सीमित है या अगर हम महीनों में देखें, जैसे अगर किसी का जन्म 3 जनवरी को हुआ है तो जनवरी अगर महीने के हिसाब से तो पहला उसमें आ जाता है, ऐसा भी? एक कॉलर है काव्या जैन हरियाणा से। काव्या जी, क्या सवाल है? हेलो जी। हेलो, नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार, आपको सुन रहे हैं, आप प्रश्न करें। क्या जानना चाहेंगे आप? मैं ये जानना चाहती हूँ पंडित जी, मेरी 2 बेटियां हैं जी, तो मुझे पुत्र प्राप्ति का योग है या नहीं? आप बताएं, आपका चेहरा लंबा है या गोल है? मेरा चेहरा गोल है। आप बताएं, आपके दोनों जो होठ हैं बराबर है या एक थोड़ा सा भारी है, एक थोड़ा सा पतला है? जी, क्या बोला? आपके जो लिप्स हैं वो दोनों बराबर हैं या एक मोटा है एक पतला है? बराबर है पंडित जी। आपका पति पत्नी का कलर एक जैसा है या एक थोड़ा गोरा एक थोड़ा काला है? ज्यादातर तो दोनों सेम ही है। अच्छा ये बताएं, जो आपकी बड़ी बेटी है, जब वो जन्म हुआ था तो क्या उसके घुंघराले बाल थे? नहीं, उसके घुंघराले बाल नहीं है पंडित जी, उसके बाल ब्राउन कलर के हैं। ठीक है। आपकी वो जो बेटी है बहुत टेंशन में रहती है, हंसती खेलती है या चरचरा स्वभाव है? नहीं, हंसती खेलती है पंडित जी, अभी तो बहुत छोटी है, टेंशन तो नहीं लेती। ठीक है। आपकी बड़ी बेटी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहेगी जी। अच्छा। अगर आपने अबॉर्शन नहीं कराया है तो आपको तीसरा बच्चा बेटा पैदा होगा जी। आपके भाग्य में पुत्र योग 1 नहीं 2 लिखे हैं जी। आप अपने आप में ठीक ठाक हैं, लेकिन आप घरेलू महिला रहेंगी, आप कोई ना कोई काम धंधा खुद भी करेंगी जी। और आप अपने पैरों पर खड़ी रहेंगी, लेकिन आपका जो काम करने का स्टाइल है वो ऐसा रहेगा जैसे घर से कर देते हैं, जैसे कहीं से भी कर देते हैं, और उसमें आपका बड़ा नाम और प्रभाव रहेगा जी। एक बुरी बात भी बोलूंगा जी। आपको ससुराल का सुख है, लेकिन ससुराल में सभी का सुख नहीं है, किसी एक से बड़ा दुख है, और जिससे दुख है उससे बार बार मानसिक उत्पीड़ना होगी। परंतु आप घबराएं ना,
आप हो सके तो एक नारियल हर सोमवार को माँ के मंदिर में दान करें। नारियल दान करने से आपके कष्ट मिटेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपके जीवन प्रभावशाली रहेगा। और कुछ जानना चाहेंगे आप? पंडित जी, नारियल कच्चा नारियल? जटा वाला नारियल जो माता रानी पे चढ़ता है। अच्छा पंडित जी, मैं जैन फैमिली से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, तो माता के मंदिर में नारियल चढ़ाएं या अपने जैन मंदिर में नारियल चढ़ाएं? बेटा कहीं पे भी चढ़ा दे, जाना तो वो पूजा की जगह पे है और जाना तो वो भगवान के यहाँ ही है जी। अगर तो जैन मंदिर से, तो मैं तेरे से एक प्रश्न पूछता हूँ बेटे, ये बता तेरी अंगूठे के पास वाली जो उंगली है वो अंगूठे से लंबी है या छोटी है? राइट पैर की अंगूठे की बराबर ही है पंडित जी, लंबी तो नहीं है। और लेफ्ट पैर की? ये दोनों बराबर हैं। क्या आप उनमें चुटकी पहनती हैं? जी हाँ जी। रात को संतान होगी और रात को जो बच्चा पैदा होगा वो बेटा ही होगा और उसका जो नाम है नानके की तरफ जाएगा, जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं उनकी तरफ जाएगा। जी। और आपके फेस पे ना अभी भी हल्के हल्के निशान रहेंगे, जैसे हो जाते हैं ना, जैसे पिंपल्स हो जाते हैं ऐसे हो जाते हैं, वो हल्के हल्के निशान रहेंगे। हाँ जी हाँ जी। और आपके जीवन में एक और बड़ी बात रहेगी, बोलूं कि ना बोलूं? जी बोलिए पंडित जी। बहुत वहमी है आप, बहुत वहम करते हैं, इतना वहम करते हैं कि आपको ये भी नहीं पता रहता है कि अच्छा सोच रहे हैं कि बुरा सोच रहे हैं। किसी के बारे में भी आपका गणित शुरू हो जाता है और आप ऐसी ऐसी बातें सोचने लगती हैं, सारी बातें वहम वाली हैं। पता नहीं पंडित जी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, पर हो सकता है आप। मैं आपको बताता हूँ, आप सारे वहम ना अपने बारे में सोचते हैं कि पता नहीं हाय कुछ गड़बड़ ना हो जाए, हाय तीसरी लड़की ना हो जाए, हाय ये नुकसान ना हो जाए, ऐसा सोचते हैं आप। हाँ जी, ये तो रहता है पंडित। और आप पतली चमड़ी की हैं, मतलब मोटी चमड़ी की नहीं है, पतली चमड़ी की बोले तो आपके लिए कोई कुछ भी कर दे पर आपको ये लगता है कुछ नहीं, मेरे लिए तो कोई कुछ करता ही नहीं है। सही बात है? जी हाँ जी। और एक बात और है, आपकी मम्मी का नाम बताएं, फिर मैं एक बढ़िया सी बात बताऊंगा। जी, माता जी का या सासू माँ का? आपकी माँ, सासू नहीं हो सकती है, माँ, मदर, मदर इंडिया, मम्मी, पैदा करने वाली, बताए नाम। जी जी, शशि बाला। स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग। हाँ जी। आपकी जो माँ है वो स्वर्ग में जाएंगी, नरक में नहीं जाएंगी। जी। उनको एक बहुत बड़ा पुण्य का काम मिला है और वो पुण्य उन्होंने कर दिया है। जी। वो पुण्य किया है, किसी के विवाह में उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है, जैसे किसी की बड़ी मदद की है उन्होंने। जी। और तेरी माँ जो है समाज सेवक जैसी है, मतलब समाज सेवक बोले तो ऐसी है जैसे किसी के लिए भी अच्छा सोचने लगती है, अपनी तो बात छोड़ो। हाँ जी हाँ जी। और इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि आपकी जब मिले तो मम्मी की पप्पी लेना माथे की और बोलना गुरुजी ने बोला था, क्या? जी बिल्कुल। और पूछ ले बेटी, क्या पूछना है? कोई प्रश्न पूछ, टेढ़ा मेढ़ा। बस पंडित जी यही जानना चाह रही थी कि अगर हम आगे संतान प्राप्ति के लिए योग बनाए तो कौन सा साल सही रहेगा? यही साल अच्छा है, राहु का साल है ये। इस साल में तुम्हारी तरक्की भी लिखी है और इसी साल में तुम्हें संतान का योग भी पुत्र में लिखा है। और इसी के साथ गुरुजी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, समरवाल जी हैं काशी से। समरवाल जी, क्या सवाल है गुरुजी से, क्या पूछना चाहते हैं आज? चलिए, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है उनका, लेकिन हम बात कर रहे थे अंक के बारे में और लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। आपको बस कॉल करना है और पूछना है कि आखिर कौन सी समस्या है। अगर अंकों में आप उलझे हुए हैं तो सिर्फ एक कॉल से आपकी सारी समस्याएं जो है वो दूर तो नहीं, लेकिन सुझाव हम अच्छे दे सकते हैं। जी गुरुजी। दोस्तों, आज मैं आपको अंक से पहले एक बढ़िया अंक वाली बात बता दूं। आप हमारे इस लाइव प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और यहाँ किसी भी प्रकार की धांधली नहीं है। यहाँ पर यह है, आपका एज इट इज प्रोग्राम लिया जाएगा और आपको वो बात बताई जाएंगी जो आप सोचते हैं। ना हमें आपकी डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता है, ना किसी डिटेल की। हम तो बस आपको आपके क्वेश्चंस के आधार पर आंसर देंगे, वो भी आपके लिए ही। आज हम एक नंबर पर बात कर रहे हैं दोस्तों, और एक नंबर पर बात करने का तात्पर्य क्या है? क्या कभी आपने सोचा है कि एक नंबर वाले व्यक्ति, एक से ही हमने ये बात शुरू क्यों की है? एक से बात इसलिए शुरू की है कि एक के बाद जितने भी लगाओ बढ़ते जाएंगे अंक, और एक अकेला नहीं है, एक सबके साथ है। गुरुजी, गुजरात से पारुल जुड़ गई हैं हमारे साथ। पारुल, बहुत स्वागत है। क्या प्रश्न है आपका गुरुजी से, क्या पूछना चाहती हैं आप? मेरा प्रश्न है, मेरा लड़का है ना, उसकी शादी नहीं हो रही है। अपने बेटे का नाम बताएं आप।
ऐसे तो इसका राशि का नाम जीतने से 30 तारीख 10वां महीना 95। ये सब आपसे नहीं पूछा है, आप सिर्फ बेटे का नाम बताए, आयु बताए कितनी है, और ये बताए मोटा है कि पतला है। पतला है। और आयु ये भी बताए कि क्या काम करता है। वो फिल्टर पानी में जाता है, बीच के पानी बोलते हैं ना, पानी में। हाँ हाँ हाँ। हाँ। अच्छा, हेलो, हाँ। आप थोड़ा नेटवर्क में आए, आपकी आवाज़ में थोड़ी डगमग आ रही है, आप थोड़ा सा नेटवर्क में आए, फिर मैं आपको बताता हूँ आपके बेटे की शादी कब होने वाली है। हाँ सही है। हेलो, हाँ। एक बात आपसे पूछते हैं, क्या आपके बेटे का कोई रिश्ता आया हुआ है? रिश्ता तो बहुत आते हैं। बहुत नहीं पूछ रहा हूँ, एक रिश्ता ऐसा है जो लगभग 10-12 किलोमीटर दूर से आया है, 3 अक्षर का नाम है, आर नाम से लड़की है, ऐसा कोई रिश्ता आया है? नाम तो पता नहीं है, ऐसे तो बोलते हैं कि रिश्ता है, सभी है। इसका पापा तो है नहीं, मैं हूँ। देखो, इसका पापा हुए ना हुए, भगवान तो है। भगवान भी नहीं काम आता है। अरे काम आता है, ऐसे बुरा मत बोलो। और मेरी बात सुनो, आपका रिश्ता समझो होने वाला है, और ये होने वाला है रिश्ता, और रिश्ता किसी की वजह से होगा, कोई 2 जने करवाने वाले हैं। हाँ, ऐसे तो काल आए थे। हाँ, बात तो चल रही थी, तो अभी वो चल रही बात खत्म नहीं हुई है। ये रिश्ता आपका अगले सप्ताह के बाद हो जाएगा, और इस चैनल पर आप दोबारा फोन करके थैंक यू बोल देना। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे आप? थैंक यू बोलेंगे, आशीर्वाद देंगे मेरा। लेकिन एक बात है, बोलूं कि नहीं बोलूं? हाँ बोले। दहेज नहीं लेने दूंगा, दहेज के खिलाफ हूँ। लड़की मिलेगी, हम भी गरीब है, मेहनत करते हैं। मैं भी लड़की मिलेगी टल्लीदार, लड़की बहुत अच्छी मिलेगी, पर माल पानी नहीं लेने दूंगा। ये नहीं कि आप गाड़ी घोड़ा मांगोगे तो मैं मना कर दूंगा। क्या देखो, मेरा भी झुपड़ा है, मेरा लड़का काम मजदूरी है, मैं भी मजदूर काम करते जाती, झाड़ू पोछा बर्तन करने जाती हूँ। तो हमारे जैसी लड़की चाहिए ना हमको, कि देखो मेरा घर संभाल ले, मेरे बेटे को संभाल ले। मेरे आपको भी संभाल लेगी, आपके घर को भी, आपके बेटा को भी, और आपके घर में 2 खुशी आएगी इसके आने के बाद। सही है। मैं बहुत बचपन से दुखी हूँ। देखो पंडित जी, आप बचपन से दुखी नहीं है, आप बचपन से ठीक है। अभी दुख है, लेकिन ये दुख सुख में बदलने वाला है। जब घर में बहू आ जाएगी तो आपको सुख मिल जाएगा। हाँ, वही परेशानी है। देखो 25-26 साल का हो गया, काम भी नहीं होती, मैं बहुत परेशान। इसका पापा नहीं, मैं अकेले कहाँ छोड़ू। देखो मैं एक बात बोलूं, आप बुरा तो नहीं मानोगे? ना नहीं माने। आप ना शादी करना ही नहीं चाहते हैं, ये कोई मना कर देता है, कोई घर में से कोई पंगा खड़ा हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है। अब बार ऐसी दिक्कत आएगी तो कैसे शादी होगी? बताओ मुझे, आप बताओ। हाँ, वो तो सही है। देखो ना, आप अपने आप को भी जब मजबूत मानोगे ना, तभी बात बनेगा ना। और जब आप अपने आप को मजबूत ही नहीं मानोगे तो मैं कैसे मानूंगा, बताइए आप। वो तो सही है। हाँ, भगवान पे भरोसा रखो, भगवान है, भगवान यही है, और भगवान आपको सब कुछ दे रहा है। जब सब दे रहा है तो आप ले क्यों नहीं रहे हो? वो तो बात आती है, देख के जाते, मैं फिर मना कर देते। अब योग बन रहा है। एक बात बताओ, जब काम बनना है 10 तारीख को, तो 5 को कैसे हो जाएगा? आपको एक छोटा उपाय बता देता हूँ, ध्यान से सुनो आप। हाँ बोले। आप ना एक अच्छी सी घड़ी जो चलने वाली होती है ना, घड़ी, गोल्डन कलर की घड़ी, वो आप मंदिर में दान करके आओ। गोल्डन कलर, तुम्हारा टाइम अच्छा हो जाएगा। जब आप घड़ी दान करोगे तो वो मंगलवार का दिन हो। हाँ। और घड़ी चालू करके दे के आना। ये नहीं कि सेल लगा नहीं है, आप वहाँ दे के आ गए तो पता लगे घड़ी तो चली नहीं और आप तो दे के आ गए, फिर क्या होगा आपको बताओ? हाँ, सही है। चालू घड़ी, हाँ, लड़के के हाथ से लगवा के आना। हाँ, जब तक घड़ी वहाँ टंग ना जाए वहीं देखते रहे। जैसे घड़ी टंग जाएगी तुम्हारा टाइम अच्छा हो जाएगा। समझ गए आप? कोई भी मंदिर में, तो शिव मंदिर में, कोई भी भगवान के मंदिर में, माता रानी के मंदिर में नहीं। हाँ, शंकर भगवान। हाँ, वहीं से जोड़ा बनना है। सही है। और मैं बहुत परेशान हो गई। आपको कुछ और पूछना है क्या? पर्सन कुछ और पूछना है क्या आपको? वो तो मेरी तो परेशानी देखो बचपन से अभी भी ऐसी है। देखो, चलो मैं आपकी परेशानी की बात करता हूँ। एक बात बताओ, आपको रोटी नहीं मिली क्या घर में?
आप जो चाहते वो मिला है। और आज तक देखो कितनी किस्मत की बात है, आप गुरुजी से बात कर रहे हैं। अगर आप गुरुजी से बात कर रहे हैं, ये भी तो किस्मत की बात है। और जो किस्मत की बात है तो उसको कैसे आप छोड़ देंगे, बताओ आप मुझे। मेरे राशि कन्या है, पारुल नाम है। मैंने आपकी राशि नहीं पूछी, ना आपका कुछ पूछा। मैं तो आपको ऐसे बता रहा हूँ, मेरे को भगवान की कृपा, मैं आपको कृपा दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं। बहुत शुक्रिया पारुल जी, और इसके साथ ही तमाम दर्शक जो हमारे साथ जुड़े उनका बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हम हर रोज आएंगे, लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश होगा, आपको बस कॉल करना है और गुरुजी से पूछना है आपकी समस्या क्या है। गुरुजी, आज के लिए मुझे लगता है कि वक्त इतना ही है, लेकिन आपने बहुत सारी जानकारियां दी। अंक ज्योतिष के बारे में हम लगातार बातचीत करते हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।